हेलो एवरीवन। सो गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लोन स्टैम्प टूल। क्लोन स्टैम्प टूल का फोटोशॉप में हम कैसे यूज़ करते हैं, इसका क्या पर्पस होता है फोटोशॉप में यूज़ करने का। सो गाइस, बहुत अच्छा टूल है, हम दिखाएंगे आपको कि किस तरीके से इसका यूज़ करते हैं। तो आप टूल बार में जाएंगे तो आपको यहाँ पर डिफरेंट टाइप के ऑप्शंस है। अब आपको यहाँ पे जाना है, तो यहाँ पे जाके क्लोन स्टैम्प टूल को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो आप डायरेक्टली यहाँ जाके भी सिलेक्ट कर सकते हैं एंड इसकी शॉर्ट की होती है, वो होती है एस। सो आप शॉर्ट की का यूज करके भी इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि क्लोन स्टैम्प टूल का यूज क्या होता है। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लोन स्टैम्प टूल सिलेक्ट किया तो आपको ऐसा ब्रश टाइप का दिख जाएगा। ओके, बट अब इसमें क्या है, आप जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो आपको एक वार्निंग मिलेगी। लाइक आपको डायरेक्टली वहां पे यूज नहीं कर सकते इसका, कि डायरेक्ट आपको यहाँ से उठा के इसका यूज करना है, नहीं। आपको एक वार्निंग मिलेगी कि उसमें ऑल्ट क्लिक, आपको ऑल्ट को क्लिक करना पड़ेगा। देन आपको वहां से कोई चीज सिलेक्ट करनी है। ओके, देन मैंने ओके किया। अब मैंने ऑल्ट को क्लिक किया तो आपको क्या होगा, आपको ऑल्ट को प्रेस करके ही रखना है एंड कोई भी एलिमेंट अपनी इमेज से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इस छोटी सी इमेज को मैं यहाँ से मैंने सिलेक्ट किया। ओके, यहाँ पे मैंने सपोज सिलेक्ट किया। अब हमारा क्या होता है, वो वाला एलिमेंट सिलेक्ट हो चुका है। गाइस, सपोज आपने देखा होगा कि आप कभी फोटो खिंचवाने जाते हैं तो आपने अपनी फोटोग्राफी में देखा होगा कि आपकी जो इमेज होती है वो डबल हो जाती है, ट्रिपल हो जाती है, उसकी ट्रांसपेरेंसी कम हो जाती है। तो वो हम इस टूल के हेल्प से कर सकते हैं। वो हम कैसे कर सकते हैं वो हम देखते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने क्या किया, अभी मैंने इस एलिमेंट को सेलेक्ट किया है। अब मुझे क्या करना है, देखो आप जैसे ही अब उसको देखेंगे टूल को, तो आप देखो इसमें दिख रहा है जो एलिमेंट मैंने सिलेक्ट किया है। ओके, अब क्या करेंगे, देखो सपोज मैंने यहाँ पे स्क्रॉल किया। ओके, जो एलिमेंट हुआ था, तो यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी मेरी कैपेसिटी बहुत कम है। अब मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ। अगर मेरी कैपेसिटी थोड़ी कम थी तो अभी कुछ नहीं हुआ था, वहां पे थोड़ा थोड़ा वहां का एलिमेंट वहां पे अ, हुआ था। अब मैंने थोड़ा यहाँ कैपेसिटी बढ़ा ली एंड देन अब इसको मैं देखो करता हूँ यहाँ पे, तो वो एलिमेंट हाँ यहाँ पे हमारा आ चुका है। तो गाइस देखो, इस तरीके से हम इसका यूज कर सकते हैं। गाइस फिर से मैं यहाँ पे इस टूल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। देन ऑल्ट प्रेस करके मैं इस वाले एलिमेंट को सिलेक्ट कर लिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा कैपेसिटी कम करके। ओके, तो गाइस मैंने थोड़ी यहाँ पे कैपेसिटी और सॉरी बढ़ा लेता हूँ, कैपेसिटी मैंने बढ़ा ली। ओके, अब मेरा वो एलिमेंट सिलेक्ट हो चुका था। अब मुझे क्या करना है, कैपेसिटी बढ़ा के मैं इसको थोड़ा सा सिलेक्ट कर लूँ पहले। अब देखो यहाँ पे मैंने बढ़ाया, तो यहाँ पे कैपेसिटी हमारी थोड़ी कम थी, यहाँ पे ज़्यादा थी। और अगर बार बार आपको बार बार आप उस इमेज पर ऐसे स्क्रॉल करोगे तो आपकी ऑटोमेटिकली वो थोड़ी हाई कैपेसिटी की इमेज वहाँ पे हो जाएगी। तो आप अपने अकॉर्डिंग उसको सेट कर सकते हैं कि आपको कैपेसिटी कम या ट्रांसपेरेंसी आपको वहाँ पे कम रखनी है, हाई रखनी है, किस अकॉर्डिंग आप चाहते हो इमेज को। ओके, अब गाइस मैं इसको दूसरी इमेज पे भी अप्लाई कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा अभी जो क्लोन स्टैम्प टूल का जो एलिमेंट है वो अभी सिलेक्टेड है। अब हम किसी और इमेज पे इस एलिमेंट को इस एलिमेंट को हम यूज करना चाहते हैं, तो वो हम कैसे करेंगे वो हम देखते हैं। सपोज मैं किसी दूसरी इमेज पे गया हूँ। अब मुझे क्या करना है, वो हमारा एलिमेंट ऑटोमेटिकली सिलेक्ट था। अब यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी मेरी क्या थी, ज्यादा थी थोड़ी, मैं इसको थोड़ी सी कम कर लेता हूँ, 45% कर ली मैंने कैपेसिटी। अब यहाँ पे मैं करूंगा इसको ऐसा थोड़ा स्क्रॉल करूंगा। ओके, देखो मैंने उस वाली इमेज से इस वाली इमेज को इस वाले एलिमेंट को जो मैंने वहां पे कॉपी किया था वो यहाँ पे यूज कर लिया है। अब मुझे क्या करना है, आपको डार्क चाहिए थोड़ी, तो उसको बार बार रफ कर दो। किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को आपको ज्यादा कैपेसिटी का चाहिए, उसको बार बार रफ कर दो। वहां पे देखो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, तो वो हमारी थोड़ी हाईलाइटेड होती जा रही है, थोड़ी ज्यादा कैपेसिटी उसकी वहां पे आ जाएगी। दो दो तीन बार ऐसे ऐसे करोगे तो आपके वहाँ पे कैपेसिटी आ जाएगी। तो आपको नहीं लग रहा है इस यहाँ की हमारी कैपेसिटी थोड़ी कम है, यहाँ की कैपेसिटी ज्यादा है, क्योंकि यानी वहां पे ऐसा ऐसा बार बार रफ किया है। ओके, तो इस तरीके से हम वहाँ की इमेज को कितनी अच्छे से मैंने यहाँ पे यूज कर लिया है गाइस। ओके, तो वैसे इस तरीके से आप क्लोन स्टैम्प टूल का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो सॉरी, मैं इसको थोड़ा कंट्रोल जेड कर लेता हूँ, फिर से वैसी इमेज को, दूसरी वाली इमेज को भी मैं कंट्रोल जेड करके फिर से रिमूव कर लेता हूँ। वो ओरिजिनल अंडू कर लिया। अब गाइस आप यहाँ पे जाएंगे तो देखेंगी कि एक और वहां पे टूल है, पैटर्न स्टैम्प टूल।
क्लोन स्टेम टूल एंड पैटर्न स्टेम टूल। अब पैटर्न स्टेम टूल का हम क्या यूज करते हैं वो हम देखते हैं कि जैसे मैंने यहाँ पे पैटर्न किया तो आपके नाम से ही पता लग रहा होगा कि पैटर्न हम अपने अकॉर्डिंग भी पैटर्न यहाँ पे बना सकते हैं या किसी भी पैटर्न का अपनी इमेज के बैकग्राउंड में या अपनी इमेज में यूज कर सकते हैं पैटर्न का। तो गाइस क्या है, जैसे आप वहां पे गए तो यहाँ पे जाएंगे, पैटर्न सिलेक्ट कर लिया आपने पैटर्न स्टेम टूल एंड यहाँ पे जाएंगे तो आपको डिफरेंट टाइप के यहाँ पे पैटर्न्स दिखेंगे, लाइक इस टाइप का पैटर्न, ये पैटर्न्स है हमारे। ओके, एंड यहाँ पे सेटिंग में जाएंगे आप तो यहाँ पे आप लाइक यहाँ पे पैटर्न लाइब्रेरी है, तो आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग पैटर्न को अ, अपने अकॉर्डिंग पैटर्न बना सकते हैं या फिर डिफॉल्ट पैटर्न यहाँ से चूज करके, लाइक मैंने यहाँ पे ये वाला पैटर्न सिलेक्ट कर लिया। ओके, अब क्या होगा, जो मैंने पैटर्न सिलेक्ट किया था, अब देखो पैटर्न हमारा यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं, इस पैटर्न को मैंने यूज कर लिया। ओके, इस तरीके से हम पैटर्न का यूज करके एंड क्लोन स्टैम्प टूल का यूज करके इमेजेस को एडिट कर सकते हैं। इसको थोड़ा अंडू कर लेता हूँ मैं। अब मैं क्या करता हूँ, अपने अकॉर्डिंग एक पैटर्न बनाता हूँ। वो क्या करना पड़ेगा, आप एडिट में जाना है। सपोज रुको वेट, सबसे पहले मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ कि कितना एलिमेंट हमें पैटर्न में चाहिए। ओके, सपोज मैंने इतना एलिमेंट सिलेक्ट कर लिया है कि इतने एलिमेंट का हमें पैटर्न चाहिए, ग्रास ग्रास का। ओके, अब क्या करना है, आपको एडिट में जाना है। देन एडिट में जाके वहां पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा डिफाइन पैटर्न। डिफाइन पैटर्न में देखो जितना एलिमेंट मैंने सिलेक्ट किया था वो आपको इमेज में दिख रहा है कि पैटर्न, एंड मैं ओके पे प्रेस करूंगा एंड आप पैटर्न स्टेम टूल में जाएंगे। पैटर्न स्टेम टूल में आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि हमारा पैटर्न क्रिएट हो चुका है। अब हम इस पैटर्न को यूज कर सकते हैं किसी भी इमेज में। तो गाइस आप किसी भी इमेज से कोई भी पैटर्न क्रिएट कर सकते हैं एंड उसको किसी भी इमेज में यूज कर सकते हैं। तो यही यूज होता है हमारे पैटर्न स्टैम्प टूल का। तो गाइस मैं यहाँ पे यूज करके दिखाता हूँ कि पैटर्न को, इस वाले पैटर्न को मुझे यूज करना है इस वाली इमेज में, तो हम किस तरीके उसको यूज कर सकते हैं। बस मैंने वहां पर पैटर्न सेलेक्ट किया, अब मैंने यहाँ पे रफ करना स्टार्ट किया तो आपने देखा था कि जो मैंने पैटर्न सिलेक्ट किया था वो पैटर्न हमारा यहाँ पे यूज हो चुका है। गाइस तो इस तरीके से हम पैटर्न्स को यूज कर सकते हैं। सो गाइस इस वीडियो में हम डिस्कस किया है पैटर्न स्टेम टूल एंड क्लोन स्टेम टूल। सो गाइस आप अपने अकॉर्डिंग इसको अच्छी से यूज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए इस पे, तो आपका थोड़ी मतलब क्लियर कट आइडिया आपको हो जाएगा। एंड इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में और भी टूल डिस्कस करेंगे। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो एवरीवन, सो गाइस इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लोन स्टेम टूल। क्लोन स्टेम टूल का फोटोशॉप में हम कैसे यूज करते हैं, इसका क्या पर्पस होता है फोटोशॉप में यूज करने का। सो गाइस बहुत अच्छा टूल है, हम दिखाएंगे आपको कि किस तरीके से इसका यूज करते हैं। तो आप टूल बार में जाएंगे तो आपको यहाँ पर डिफरेंट टाइप के ऑप्शंस है। अब आपको यहाँ पे जाना है तो यहाँ पे जाके क्लोन स्टेम टूल को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो आप डायरेक्टली यहाँ जाके भी सिलेक्ट कर सकते हैं एंड इसकी शॉर्ट की होती है वो होती है एस। सो आप शॉर्ट की का यूज करके भी इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि क्लोन स्टेम टूल का यूज क्या होता है। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लोन स्टेम टूल सिलेक्ट किया तो आपको ऐसा ब्रश टाइप का दिख जाएगा। ओके, बट अब इसमें क्या है, आप जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो आपको एक वार्निंग मिलेगी, लाइक आपको डायरेक्टली वहां पे यूज नहीं कर सकते इसका कि डायरेक्ट आपको यहाँ से उठा के इसका यूज करना है, नहीं। आपको एक वार्निंग मिलेगी कि उसमें ऑल्ट क्लिक, आपको ऑल्ट को क्लिक करना पड़ेगा, देन आपको वहां से कोई चीज सिलेक्ट करनी है। ओके, देन मैंने ओके किया, अब मैंने ऑल्ट को क्लिक किया तो आपको क्या होगा, आपको ऑल्ट को प्रेस करके ही रखना है एंड कोई भी एलिमेंट अपनी इमेज से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इस छोटी सी इमेज को मैं यहाँ से मैंने सिलेक्ट किया। ओके, यहाँ पे मैंने सपोज सिलेक्ट किया, अब हमारा क्या होता है, वो वाला एलिमेंट सिलेक्ट हो चुका है। गाइस सपोज आपने देखा होगा कि आप कभी फोटो खिंचवाने जाते हैं तो आपने अपनी फोटोग्राफी में देखा होगा कि आपकी जो इमेज होती है वो डबल हो जाती है, ट्रिपल हो जाती है, उसकी ट्रांसपेरेंसी कम हो जाती है। तो वो हम इस टूल के हेल्प से कर सकते हैं। वो हम कैसे कर सकते हैं वो हम देखते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने क्या किया, अभी मैंने इस एलिमेंट को सेलेक्ट किया है, अब मुझे क्या करना है, देखो आप जैसे ही अब उसको देखेंगे टूल को तो आप देखो इसमें दिख रहा है जो एलिमेंट मैंने सिलेक्ट किया है। ओके, अब क्या करेंगे, देखो सपोज मैंने यहाँ पे स्क्रॉल किया, ओके जो एलिमेंट हुआ था, तो यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी मेरी कैपेसिटी बहुत कम है। अब मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ। अगर मेरी कैपेसिटी थोड़ी कम थी तो अभी कुछ नहीं हुआ था, वहां पे थोड़ा थोड़ा वहां का एलिमेंट वहां पे
हुआ था। अब मैंने थोड़ा यहाँ कैपेसिटी बढ़ा ली एंड देन हम इसको मैं देखो करता हूँ यहाँ पे, तो वो एलिमेंट हाँ यहाँ पे हमारा आ चुका है। तो गाइस देखो इस तरीके से हम इसका यूज कर सकते हैं। गाइस फिर से मैं यहाँ पे इस टूल को सिलेक्ट कर लेता हूँ, देन ऑल्ट प्रेस करके मैं इस वाले एलिमेंट को सिलेक्ट कर लिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा कैपेसिटी कम करके। ओके तो गाइस मैंने थोड़ी यहाँ पे कैपेसिटी और सॉरी बढ़ा लेता हूँ, कैपेसिटी मैंने बढ़ा ली। ओके अब मेरा वो एलिमेंट सिलेक्ट हो चुका था। अब मुझे क्या करना है, कैपेसिटी बढ़ा के मैं इसको थोड़ा सा सिलेक्ट कर लूँ पहले। अब देखो यहाँ पे मैंने बढ़ाया, तो यहाँ पे कैपेसिटी हमारी थोड़ी कम थी, यहाँ पे ज़्यादा थी। और अगर बार बार आपको बार बार आप उस इमेज पर ऐसे स्क्रॉल करोगे तो आपकी ऑटोमेटिकली वो थोड़ी हाई कैपेसिटी की इमेज वहाँ पे हो जाएगी। तो आप अपने अकॉर्डिंग उसको सेट कर सकते हैं कि आपको कैपेसिटी कम या ट्रांसपेरेंसी आपको वहाँ पे कम रखनी है, हाई रखनी है, किस अकॉर्डिंग आप चाहते हो इमेज को। ओके अब गाइस मैं इसको दूसरी इमेज पे भी अप्लाई कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा अभी जो क्लोन स्टेम टूल का जो एलिमेंट है वो अभी सिलेक्टेड है। अब हम किसी और इमेज पे इस एलिमेंट को इस एलिमेंट को हम यूज करना चाहते हैं, तो वो हम कैसे करेंगे वो हम देखते हैं। सपोज मैं किसी दूसरी इमेज पे गया हूँ, अब मुझे क्या करना है, वो हमारा एलिमेंट ऑटोमेटिकली सिलेक्ट था। अब यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी मेरी क्या थी, ज्यादा थी थोड़ी, मैं इसको थोड़ी सी कम कर लेता हूँ, 45% कर ली मैंने कैपेसिटी। अब यहाँ पे मैं करूंगा इसको ऐसा थोड़ा स्क्रॉल करूंगा। ओके देखो मैंने उस वाली इमेज से इस वाली इमेज को इस वाले एलिमेंट को जो मैंने वहां पे कॉपी किया था वो यहाँ पे यूज कर लिया है। अब मुझे क्या करना है, आपको डार्क चाहिए थोड़ी तो उसको बार बार रफ कर दो। किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को आपको ज्यादा कैपेसिटी का चाहिए उसको बार बार रफ कर दो। वहां पे देखो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, तो वो हमारी थोड़ी हाईलाइटेड होती जा रही है, थोड़ी ज्यादा कैपेसिटी उसकी वहां पे आ जाएगी। दो दो तीन बार ऐसे ऐसे करोगे तो आपके वहाँ पे कैपेसिटी आ जाएगी। तो आपको नहीं लग रहा है इस यहाँ की हमारी कैपेसिटी थोड़ी कम है, यहाँ की कैपेसिटी ज्यादा है, क्योंकि यानी वहां पे ऐसा ऐसा बार बार रफ किया है। ओके तो इस तरीके से हम वहाँ की इमेज को कितनी अच्छे से मैंने यहाँ पे यूज कर लिया है गाइस। ओके तो गाइस इस तरीके से आप क्लोन स्टेम टूल का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो सॉरी मैं इसको थोड़ा कंट्रोल जेड कर लेता हूँ, फिर से उसी इमेज को दूसरी वाली इमेज को भी मैं कंट्रोल जेड करके फिर से रिमूव कर लेता हूँ। वो ओरिजिनल अंडू कर लिया। अब गाइस आप यहाँ पे जाएंगे तो देखेंगी कि एक और वहां पे टूल है, पैटर्न स्टैम्प टूल, क्लोन स्टैम्प टूल एंड पैटर्न स्टैम्प टूल। अब पैटर्न स्टैम्प टूल का हम क्या यूज करते हैं वो हम देखते हैं कि जैसे मैंने यहाँ पे पैटर्न किया तो आपके नाम से ही पता लग रहा होगा कि पैटर्न हम अपने अकॉर्डिंग भी पैटर्न यहाँ पे बना सकते हैं, या किसी भी पैटर्न का अपनी इमेज के बैकग्राउंड में या अपनी इमेज में यूज कर सकते हैं पैटर्न का। तो गाइस क्या है, जैसे आप वहां पे गए तो यहाँ पे जाएंगे, पैटर्न सिलेक्ट कर लिया आपने पैटर्न स्टैम्प टूल एंड यहाँ पे जाएंगे तो आपको डिफरेंट टाइप के यहाँ पे पैटर्न्स दिखेंगे, इस टाइप का पैटर्न, ये पैटर्न्स है हमारे। ओके एंड यहाँ पे सेटिंग में जाएंगे आप, तो यहाँ पे आप लाइक यहाँ पे पैटर्न लाइब्रेरी है, तो आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग पैटर्न को अ, अपने अकॉर्डिंग पैटर्न बना सकते हैं, या फिर डिफॉल्ट पैटर्न यहाँ से चूज करके मैंने यहाँ पे ये वाला पैटर्न सिलेक्ट कर लिया। ओके अब क्या होगा, जो मैंने पैटर्न सिलेक्ट किया था, अब देखो पैटर्न हमारा यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं, इस पैटर्न को मैंने यूज कर लिया। ओके इस तरीके से हम पैटर्न का यूज करके एंड क्लोन स्टैम्प टूल का यूज करके इमेजेस को एडिट कर सकते हैं। इसको थोड़ा अंडू कर लेता हूँ मैं। अब मैं क्या करता हूँ, अपने अकॉर्डिंग एक पैटर्न बनाता हूँ। वो क्या करना पड़ेगा, आप एडिट में जाना है। सपोज रुको वेट, सबसे पहले मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ कि कितना एलिमेंट हमें पैटर्न में चाहिए। ओके सपोज मैंने इतना एलिमेंट सिलेक्ट कर लिया है कि इतने एलिमेंट का हमें पैटर्न चाहिए ग्रास ग्रास का। ओके अब क्या करना है, आपको एडिट में जाना है, देन एडिट में जाके वहां पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा डिफाइन पैटर्न। डिफाइन पैटर्न में देखो जितना एलिमेंट मैंने सिलेक्ट किया था वो आपको इमेज में दिख रहा है कि पैटर्न, एंड मैं ओके पे प्रेस करूंगा एंड आप पैटर्न स्टैम्प टूल में जाएंगे। पैटर्न स्टैम्प टूल में आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि हमारा पैटर्न क्रिएट हो चुका है। अब हम इस पैटर्न को यूज कर सकते हैं किसी भी इमेज में। तो गाइस आप किसी भी इमेज से कोई भी पैटर्न क्रिएट कर सकते हैं एंड उसको किसी भी इमेज में यूज कर सकते हैं। तो यही यूज होता है हमारे पैटर्न स्टैम्प टूल का। तो गाइस मैं यहाँ पे यूज करके दिखाता हूँ कि पैटर्न को, इस वाले पैटर्न को मुझे यूज करना है इस वाली इमेज में।
तो हम किस तरीके उसको यूज़ कर सकते हैं। बस मैंने वहाँ पर पैटर्न सेलेक्ट किया, अब मैंने यहाँ पे रफ करना स्टार्ट किया, तो आपने देखा था कि जो मैंने पैटर्न सेलेक्ट किया था, वो पैटर्न हमारा यहाँ पे यूज़ हो चुका है। गाइस तो इस तरीके से हम पैटर्न्स को यूज़ कर सकते हैं। सो गाइस इस वीडियो में हम डिस्कस किया है पैटर्न स्टेम टूल एंड क्लोन स्टेम टूल। सो गाइस आप अपने अकॉर्डिंग इसको अच्छे से यूज़ कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए इस पे, तो आपका थोड़ी मतलब क्लियर कट आइडिया आपको हो जाएगा। एंड इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में और भी टूल डिस्कस करेंगे। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।